तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरु स्वामी जय बाबाजी महाराज, बाबाजी साहेब महाराज की पुण्यतिथि के रूप में आज हम उनके याद में, जिन्होंने मार्गदर्शन जगत कल्याण के रूप में हम सभी को आगे बढ़ने का रूप दिया, इस संसार में विचरने का रूप दिया, इस संसार में जीने की कला सिखाया, इस संसार में स्वयं को पहचानने के लिए कि तुम कौन हो वो आत्मीयता सिखाया, आत्मस्वरूप ज्ञान कराया, उन सद्गुरु के चरणों में नमन करें। हाओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि इनकी करे बातें को का समन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में। कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में। इन सभी से बड़े गुरु चरण, इन सभी से बड़े गुरु चरण। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। आओ
गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। यही भव सिंधु की दिव्य पतवार है, यही भव सिंधु की दिव्य पतवार है, करते भव सिंधु से यही उद्धार है, करते भव सिंधु से यही उद्धार है। प्राण का उनको समर्पित किया, प्राण का उनको समर्पित किया, वही लहरा उठे प्राण के बिंदु में, वही लहरा उठे प्राण के बिंदु में। बस वही तो है, बस वही तो है, एक वही तो है, बस वही तो है करुणा करण। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का जिनकी पावन शरण, दृष्टि जिनकी करे पातकों का समन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। सूर्यवन कर हृदय का साधन तम हरे, सूर्यवन कर हृदय का साधन तम हरे। चांद बन कर हृदय शांति से बेभरे, चांद बन कर हृदय शांति से बेभरे। टूट जाए मनोबल हमारा जहाँ, टूट जाए मनोबल हमारा जहाँ, वही प्यार से हाथ सर पर धरे, वही प्यार से हाथ सर पर धरे। और है कौन इस जगत में, और है कौन, और है कौन इस जगत में, और है कौन विपदा हरण, और है कौन विपदा हरण। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का समन। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन। गुरु गोविंदो नोखरे काको लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताओ। आओ गुरु को करे हम नमन, क्यों ना गुरु को करे हम नमन।
गुरु को करे हम नमन, जो न गुरु को करे हम नमन। जय जय गुरुदेव, 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 हे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आओ गुरु को करे हम नमन, जो न गुरु को करे हम नमन। आओ गुरु को करे हम नमन, जो न गुरु को करे हम नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली सद्गुरु महाराज की। आज अति पावन समय जो हम सब गुरु को याद करने के लिए बैठे हैं। बिन गुरु ज्ञान नहीं रे, बिन गुरु मान नहीं रे, जैसे उगता दिन मान नहीं रे। जिस तरीके से माँ के बिना बच्चा का ममत्व और प्यार के बिना शीतलता का रूप और आंचल के बिना वह वात्सलता नहीं झलकता, उसी तरह हमारे गुरु के बिना जीवन अंधकारमय होता है। अगर जीवन में गुरु ना हो तो सत्कर्म करने का मार्ग, सदचिंतन करने का जो रूप है हमारे, और सदविचार जो उज्जवल भविष्य को अग्रसर कराने का वह पग हमारे नहीं बढ़ पाते हैं। और सदगुरु हमारे मार्गदर्शन के लिए एक शक्ति जो हमारे अंदर चेतना का स्वरूप, कहते हैं ना, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक शक्ति है, गुरु एक चेतना है, गुरु एक विश्वास है, गुरु एक श्रद्धा है। आज पूरा विश्व एक कोरोना वायरस से गुजर रहा है। आज मंदिरें बंद हो गई, गुरुद्वारा बंद हो गया, मस्जिदें बंद हो गई। क्या कारण है? कभी हम लोगों ने नहीं सोचा। मंदिर में भी आते हैं तो अहंकार, छल कपट भरे हुए, और अपनी इतनी कामनाएं इतने अंदर में बिठा कर लाते हैं, इतनी कामनाएं कि मत पूछो। गुरुद्वारा में, मंदिर में व्यवस्थाएं ऐसी है, कहते हैं ना कि संत मुनि के पास जब भी जाओ, गुरु के पास जाओ, खाली होकर जाओ, खाली होकर, भर कर मत जाओ। काम, क्रोध, ईर्ष्या, राज, लोभ, मोह, छल कपट, अहंकार, ये सब तो गुरु के दर्शन मात्र से खत्म हो जाते हैं, स्मरण मात्र से खत्म हो जाते हैं। मात्र स्मरण कर लो अगर गुरु का, तो आपके अंदर जो दुर्विचार है, जो हमारे दुर्चिंतन है, राग है, द्वेष है, ये मात्र क्षण मात्र से चिंतन करने से खत्म हो जाता है। लेकिन एक शर्त है, गुरु कहता है एक शर्त है, खत्म तो हो जाएगा लेकिन एक शर्त है। जिस तरीके से पारस के पास अगर लोहा रख दो आप, जंग लगा हुआ, तो सोना नहीं बनाएगा, जंग को साफ करना पड़ेगा। साफ कर करके अगर उस पारस के पास अगर आप रख दिया लोहे को, तो सोना बना देगा। वैसे ही गुरु कहता है अपनी पात्रता तो विकसित कर। हमारे पास आते हो तो सही, लेकिन अपनी पात्रता को विकसित नहीं करते, पात्रता को शुद्धिकरण नहीं करके लाते, जिसके कारण तुम अधूरा रह जाते हैं। जो हमारे शक्ति है, जो मैं तुम्हें शक्तिपात करना चाहता हूं, उससे तुम अलग थलग हो जाते हो। गुरु कहता है मेरे पास आओ। आपने सभी देखा होगा महाभारत। उस महाभारत में गंधारी ने अपने दुर्योधन को कहा कि पुत्र अब तो जो हुआ हुआ, तू जा स्नान करके नंगे शरीर आना, क्योंकि गंधारी आज अपने पट्टी खोलने वाली है। वह पट्टी क्या है? शक्ति। जिसने अपने जीवन में साधना करके शक्ति को संचय किया, आज वह शक्ति पात्र करेगा, शक्तिपात अपने पुत्र के ऊपर। वैसे ही गुरु शक्तिपात करता है। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया?
परमात्मा ने देखा कि ये छल है, कपटी है, इसके अंदर तो राग द्वेष है और ये बच गया तो क्या हाल करेगा। तो परमात्मा ने कुछ व्यवस्था बनाई और उस शरीर को ढकवा दिया जिस जगह पे ढकना था, क्योंकि उसको तो मारना भी है, मृत्यु भी दिलाना है। और उस समय गंधारी की पूरी शक्तियां वज्र बना दिया, लेकिन जहां ढका था उस जगह जैसा था वैसा ही रह गया। शक्ति पात करता है गुरु, लेकिन उस शक्ति को संचय करने के लिए शिष्य को भी तो पात्रता की आवश्यकता है। आज पात्रता की कमी हो गई, मंदिर बंद हो गया, गुरुद्वारे बंद हो गए, कारण ऊर्जा की क्षीणता हुई। और जितने आए उतना देने के बजाय लेने का काम किया। कहते हैं कि गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ तो साधना करो। गुरु कहता है कि मैं अपने पुण्य का सारा अंश तुम्हें दे दिया, लेकिन उस अंश को सुरक्षित करने के लिए साधक तो बनना पड़ेगा। हमारे लिए मंत्र की माला जपनी पड़ेगी, और मुझे तुम दोगे तभी तो मैं दूंगा, बांटूंगा। मैं तो सारा पुण्य दे दिया, सभी बच्चों को बांट दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं है। और जब शक्तियां क्षीण होने लगी तो परमात्मा ने देखा कि अब मैं क्या करूं। मनुष्य मानेगा नहीं, ये इंसान मानेगा नहीं, तो क्या करे ना करे। तो मनुष्य के बुद्धि में स्वयं परमात्मा वास हो गए और कोरोना वायरस को उत्पन्न करा दिया, लैब में प्रकट करा दिया कि बना यह चीज को जिससे मुझे इस धरातल को कुछ कम करना है, शुद्धिकरण करनी है। और आज परमात्मा ने क्या किया हम सब देख रहे हैं। मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है। और आज प्राकृतिक, इस प्राकृतिक में जो धरोहर है, आप पशु पक्षी को देखो क्या आनंद में है, चहचहा रहे हैं, उनकी आवाजें कितनी अच्छी सुनाई दे रही है। आज वातावरण, किसी घर में कोई बीमार नहीं है। आपके बच्चे जाकर के हॉस्पिटल में, इस समय जो समय चल रहा है, हॉस्पिटल में लाइन लगी रहती थी, लेकिन आज के दिन सारे बच्चे घर में सुरक्षित स्वस्थ हैं। का क्या कारण है? गुरु यही कहना चाहता था, बार बार यही कहा गुरु ने कि तुम संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ, लेकिन हम संभल नहीं पाए। गुरु ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से तन मिला है। और तुम ऐसे कुछ करके जाओ जो तुम्हारे पीछे वाले वो पीढ़ी भी एक अमन चैन की श्वास लेकर के जिए और साधना उपासना कर पाए। बेटा मैं क्या करूं, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी पात्रता ऐसी है जो मैं देने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन विवश हो जाता हूं कि मैं किसको दूं। छिन्नता रूप आ गई और हम अपने राग द्वेष में झूमते रह गए। और गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्य को सदैव गले लगाना चाहा, लेकिन हम गले लगने के काबिल नहीं बन पाए। आज विडंबना हो गई। आज गुरु की याद में, जिस गुरु ने तप करके कुंदन बना और वैसे ही तप कर कुंदन बनाना चाहा अपने शिष्य को, हर गुरु चाहता है अपने शिष्य को कुंदन बना दे, तपा दे, लेकिन तपने के लिए आप तो तैयार हो जाएं, हम तो तैयार हो जाएं, शिष्य उसके लिए समर्पण की भाव तो ले आए। गुरु का सर्वोच्च समर्पण है, लेकिन शिष्य का समर्पण नहीं है। आज समर्पण न रहने के कारण, आज सेवा की भाव सच्चे दिल से नहीं होने के कारण, आज हमारे अंदर के सच्चिदानंद जो आनंद में विचरने वाला, वह भी आज कुंठी हो गया, कुंठित अवस्था में हो गया, ढक गया। किससे? कभी काम क्रोध बनकर, कभी माया लोभ बनकर, कभी काम क्रोध बनकर, कभी माया लोभ बनकर, इन दानवों से कैसे हे गुरुदेव। कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी माया से, कभी लोभ से हम ग्रसित हो गए प्रभु। इस ग्रसित से, इस काम से, रोग जो हमारे अंदर है, उससे मैं कैसे दूर हूं, कैसे हटूं प्रभु। इन दानवों से कैसे अपना गला छुड़ाएं, अपना गला छुड़ाएं। गुरुवर तुम ही बता दो किसके शरण में जाएं। शिष्य कह रहा है गुरुदेव मैं तो छुड़ाना चाहता हूं,
मैं तो हटाना चाहता हूं, लेकिन ये कभी काम बन करके, कभी क्रोध बन करके, कभी राग बन करके, कभी द्वेष बन करके हमारे अंदर यह भाव को उत्पन्न कर देता है, और उस भाव को मैं हटाना चाहता हूं, हट नहीं पाता है। मैं क्या करूं गुरुदेव? क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा? क्या मेरी अज्ञानता की चादर नहीं हट पाएगी? क्या मैं द्विजता प्राप्त नहीं करूंगा? तो गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुझे प्राप्त हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें एक उपाय करना पड़ेगा। वो कौन सा उपाय है? सत्संग। सत्संग करनी पड़ेगी। और गुरुदेव ने कहा, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान रे बंदे, सत्संग से सचमुच मिलते भगवान रे बंदे, भगवान रे बंदे। गुरुदेव ने कहा, पहले किसका सत्संग करना है? पहले स्वयं का सत्संग करो। स्वयं, मेरे सत्संग बाद में होगी, पहले तुम स्वयं का सत्संग करो। मन को आत्मा के पास बिठाओ। पहले आत्मिक रूप तो, स्वरूप तो तैयार हो जाए, पहले स्वयं अपने आप के पास बैठो, मन को बैठाओ। उन्होंने कहा, स्व का आपके पास जब बैठेगा, स्वाध्याय होने लगेगी, और जैसे ही स्वाध्याय होने लगेगा तो स्व का चिंतन होने लगेगा, और स्व का चिंतन जब होगा तो स्व का अध्ययन होने लगेगा, और जब स्व का अध्ययन होने लगेगा तो अपने आप को मालूम हो जाएगा कि मैं एक शरीर नहीं हूं जो अब तक मान बैठा था, राग से, द्वेष से, अहंकार से ग्रसित हो गया था। अब मैं वह चीज को अब हटा रहा हूं। किससे? स्वाध्याय से। जब स्व का अध्ययन होने लगता है और जब रूप आता है कि मैं तो सोहम, अब यहां सोहम आ जाती है। सो अर्थात परमात्मा, हम अर्थात आत्मा। हम तो आत्मा के वह स्वरूप, छोटा सा स्वरूप आत्मा, उस बंदे परमात्मा के, परवरदिगार के बंदे हैं। वह जीव उसी अविनाशी के पुत्र हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसी के पुत्र हम अंश, यह अंशी हम आत्मा है। जैसे ही पहचान आती है और गुरुदेव बचे हुए कार्य को और बताता है कि तुम वास्तव में क्या हो, अब तुम्हें समझ में आया कि आत्मा हो, तो तुम्हारी स्वरूप का परिचय करा दे। तुम्हारी स्वरूप का परिचय क्या है? तुम हो सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंद हो, सत्य चित्त आनंद। सत्य यानी आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और गुरु की वाणी सत्य है। आत्मा सत्य है, अजर है, हमारा अविनाशी है। परमात्मा सत्य है जो रचयिता है सृष्टि का, और गुरु की अमृत वाणी, गुरु की वाणी सत्य है। इस सत्यता को लेकर, उस गुरु के विचार को लेकर, उस अमृत वाणी को मनन चिंतन करते हुए और अपने आत्मिक स्वरूप का बोध करते हुए, आत्मिक ज्ञान लेते हुए और गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु के चरणों में ध्यान लगाते हुए अगर हम वास्तव में दिनचर्या में आत्मा को उतारते हैं तो परम सत्ता कहती है, अब तुम्हें सो हम की जरूरत नहीं, अब तुम्हें हम शिवो हम का ज्ञान कराते हैं। शिवो हम, शिव अर्थात कल्याणकारी, कल्याणकारक। आप शिवो हम हो, कल्याण करने वाले हो। आप स्व का केवल कार्य करने के लिए नहीं आए संसार में, इसलिए आपको बनाया शिवो हम, शिव कल्याणकारक। आप कल्याणकारी हो, पहले स्वयं का कल्याण करो। इसलिए गुरु कहता है तुम मेरे पास आ, तेरे मार्गदर्शन करे। तो शिवो हम, अब तुम शिवो हम, अब तुम्हारा ये रूप नहीं है, स्वहम हो गया, तुम्हें मालूम हो गया आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा, हम तो परमात्मा के संतान हैं। शिवो हम, अब तुम परमात्मा के जब संतान हो तो अब तुम्हें कल्याणकारी भाव यानी मानवता, ह्यूमैनिटी अब जग जाना चाहिए। अब मानवता तो जगना चाहिए। अब मानवता जगने का रूप, अब किसी ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव कैसे मालूम हो कि मेरे अंदर मानवता जग गया? तो तुम्हें मानवता जगने की, महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर जब करुणा, दया, भाव, पीड़ा, वेदना, संवेदना अंदर जब होने लगे तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा बरस रही है। अब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, और शिवो हम हो गए। जब शिवो हम का रूप, जब स्वरूप तैयार हो गया
तो सच्चिदानंद तो स्वतः वह बैठा ही है आनंद देने के लिए। अब गुरु कहता है कि इससे भी थोड़ा आगे तो चलना पड़ेगा, यहीं तक थोड़े फंसे रहोगे। तो गुरु अपने चरणों में जब स्थान दे देता है जीव को, तो आ जाता है परमानंद। परमानंद परमो धर्मा। जब कहते हैं दूसरे की सेवा करने लगो, परोपकार करने लगो, और पर उपकार पर सेवा जब आपके अंदर भाव जग गया तो परम आनंद की अनुभूति होने लगती है। वही गुरु कहता है कि अब यही अनुभूति का एहसास जब तुम्हें हो जाए तो फिर मेरी आवश्यकता नहीं होती। तो गुरु कहता है अब मेरी आवश्यकता नहीं है, अब तुम स्वतंत्र रूप में, अब तेरी अंतःकरण जागृत अवस्था में आ गई, आत्मा तो जगी हुई है ही, अब तुम परमानंद परम आनंद में विभोर होने लगे, अब कुछ भी नहीं बचा। इसलिए कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मिला है। और कहा गया है बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उमर पार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उमर पार कर दी, खाने कमाने में खाने कमाने में आयु गवाई, यूं जिंदगी तूने बेकार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी तूने बेकार कर दी, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था, बड़े भाग से मिला था। इतने भाग से इतने तपन किए होंगे, जतन किए होंगे पूर्व जन्म में, जो इस जन्म में प्रभु ने मुझे नागतन दिया, मानव का चोला दिया, मानव का तन दिया, और सच्चे गुरु के सानिध्य में बैठने का मौका मिला, सच्चे गुरु के सानिध्य में ज्ञान मिला, सच्चे गुरु के साधन में साधन बन करके साधना उपासना करने की मुझे एक अवधि मिली। उसके बावजूद भी क्या किया, खाने कमाने में, क्या खाओगे, कितना खाओगे, कितना कमाओगे, लेके जाना है क्या, रख भी नहीं पाओगे। अरे दो रोटी सबके लिए है, 2 दिन की रोटी की व्यवस्था परमात्मा ने कर दिया है, गुरु सत्ता ने कर दिया है, रहने के लिए छत भी दे दिया है, सब चीज की व्यवस्था हो गई है, लेकिन अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए। इस संसार में गुरु कहता है कि संसार में सारे चीज की व्यवस्था कर लिया है तुमने, लेकिन कभी सोचा कि जाने की व्यवस्था तुम्हारी जब हो जाएगी तो ले जाने की व्यवस्था क्या किया। सारे धरोहर जो तुमने व्यवस्था किया है संसार में रह जाने वाली व्यवस्था है, लेकिन जाने के साथ जब तुम यहां से विदा हो जाओगे वह व्यवस्था तुमने क्या किया है। खाने कमाने में जिंदगी बिताई, यूं ही जिंदगी तो बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। है संसार सागर में जीवन की नैया, जीवन की नैया। ये संसार एक सागर है और जीवन रूपी नैया इसमें पड़ा हुआ है। खेवन गुरु के हाथ में, खेवन वाले, खेवन का हार गुरु है, इसलिए समर्पित कर दो गुरु के हाथ में। और ये कहता है संसार सागर ए जीवन की नैया, ए जीवन की नैया। है पतवार सत्कर्म सदगुरु खेवैया, सदगुरु खेवैया। ये जीवन रूपी नैया को एक वही खेलने वाला है जो सदगुरु है, परमात्मा नहीं।
सदगुरु कहता है, परमात्मा कहता है सदगुरु के चरण में चले जाओ, शरण में चले जाओ, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए सदगुरु ही नाव को, संसार रूपी नाव पे जो हम सवार है, जीव सवार है, उसका खेवनहार एक सदगुरु ही है। इसलिए है पतवार सत्य कर्म सदगुरु खेवैया, सदगुरु खेवैया। माया के चक्कर में पड़ करके प्राणी, माया के चक्कर में फंस कर वो प्राणी, माया के चक्कर में फंस कर वो प्राणी, जीवन की नैया है मजेदार कर दी। भाग्य से मनुज तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। सदगुरु कहता है अगर पार करना है तो मेरी बात मान, मेरे विचारों को अपने अंदर अंतःकरण में धारण कर और बताएंगे मार्गदर्शन करके दिनचर्या में तू पग को बढ़ा, तो निश्चित ही मैं तेरे हर कदम पे पग पग में तुम्हारे साथ में रहूंगा। तुम्हें डरने की बात नहीं रहेगी, तुम्हें भय की बात नहीं पैदा करनी होगी और भ्रमित होकर जीवन यापन नहीं करना होगा, क्योंकि जीवन गुरु के हाथ में है। इसलिए गुरु कहता है अगर चाहता है, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो मान सच्चे सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी। लगाए अपने जीवन को सत्कर्म में, तो लगाए अपने जीवन को सत्कर्म में, तो सत्कर्म में, तो व्यर्थ में उम्र बेकार कर दी, बेकार कर दी। बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, खाने कमाने में आयु गवाई, यूं ही जिंदगी तूने बेकार कर दी। बड़े भाग्य से मनुज तन मिला था। समय रहते अगर चेत गया, गुरु कहता है बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता। कैसे बीत गया समय, जवानी गुजर गई, बचपना गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भी गुरु के एक शब्द भी जीवन में उतर नहीं पाया। गुरु की वाणी हमारे रोम रोम को पुलकित नहीं कर पाया। गुरु की वाणी अंतःकरण में प्रवेश कर करके अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर पाया, और गुरु की वाणी हमारे मन मनोहर छवि में बैठ करके उस हृदय पटल पे हमारे उस कमोदी के विकास में वह महक नहीं पाया। क्या हुआ? इसलिए गुरु कहता है अभी चेतना भक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा भक्त जो भी बचा है, भक्त जो भी बचा है।
अरे काले के सिर के तब का बचाए, अरे काले के हाथों से कोई ना बचा है, कोई ना बचा है। गुरु स्वयं काल होता है, गुरु को महाकाल कहा गया है और गुरु महाकाल स्वयं है और भक्त को स्वयं गुरु बचाता है उस काल से, क्योंकि गुरु महाकाल है। इसलिए गुरु कहता है अरे काले के हाथों से कोई ना बचा है, जरा सोचे साथ, जरा सोचे साथ जो जाओगे तुम, कुछ भी न अपने साथ ले जाओगे, ओ कुछ भी न तुम साथ ले जाओगे, यूं ही जिंदगी को बेकार कर दी, बड़े भाग्य से ये जन्म तन मिला था, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला था, मनुज तन मिला था, मनुज तन मिला था। अब क्या करेंगे? गुरु तो कह रहा है कि मिला तो था तन, मैंने तुझे बताया भी, समझाया भी, और गुरु की वाणी को समझ नहीं पाए, अज्ञानता बस जीवन गुजर गया। चली चली रे उम्र, चली चली रे, चली छोड़ संसार की तेज रफ्तार पे होके सवार, चली चली रे। गुरु कहता अभी भी संभल जा। भूला कहते ना, सुबह का भूला शाम घर लौटा है, उसको भूला नहीं कहते हैं। हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, हमारा सुबह कैसा होना चाहिए, प्रातः काल का सुबह कैसा होना चाहिए। ये भारत की भूमि है, ये भारतवासी हैं हम। अपने आप को कार्य मत बनो। हम सभी ऋषि मुनि के संतान हैं, उस गुरु के संतान हैं। कभी तो याद करो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषि मुनि गुरुओं के संतान हैं, दुनिया को दिखा दो, दुनिया को दिखा दो। हम उस ऋषि मुनि संत गुरु के संतान हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। आज हम गुरु की अवहेलना करना शुरू किया है, आज भगवान की अवहेलना किया है, अपने परमेश्वर का अवहेलना किया है और स्वयं अपने आप की अवहेलना किया है। आज मनुष्य का पतन का कारण है। आज जो समय गुजर रहा है, आज जो हम सबको नाकाबंदी कर दिया, आज ये भी एक कारागार में डाल दिया है, कारावास है। हर व्यक्ति को घर में रख दिया, ये कारागार ही है, कारावास की सजा मिली है। ये लॉकडाउन कुछ और नहीं, कारावास है। आप हम सबको कारावास में डाल दिया गया। लेकिन जो गुरु का भक्त है, संत है, मुनि है, वो कहता है कि दुनिया के सारा कारागार तो कारागार ही है, लेकिन हम अपने परम पिता परमेश्वर गुरु के चरण के शरण में हूं, तो मेरे कारागार क्या है, मैं तो सदैव अपने परम पिता परमेश्वर के सानिध्य में हूं और मैं उस कारागार से भी मुक्त हूं। मुझे कोई कारागार में रख ही नहीं सकता। मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हे गुरुवर, हम संसार के हाथ में जरूर है, लेकिन संसार तो तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारी कठपुतली बन सकता हूं, लेकिन मैं इंद्रियों की कठपुतली नहीं बन सकता, विषय वासनाओं की कठपुतली नहीं बन सकता। हम विषय वासनाओं में फंस गए, कभी काम क्रोध बनकर, कभी माया लोभ बनकर। इसमें तो फंसा है प्रभु, लेकिन इससे उद्धार करने का कुछ मार्ग बताओ। हे गुरुदेव, अब जो हो गया, अब मैं उस पर भूल करके भी क्या करूं, शर्मिंदगी हो करके भी मैं क्या करूं। प्रभु मुझे मार्गदर्शन करो। गुरु कहता है साधक बनो, साधन साधक साधिए। अमृतवाणी है ना, साधन है ये। साधक बनाओ, कहीं भी रहो, चाहे वह घर में हो या इस संसार में विचरण कराओ। मंदिर, ये मंदिर है, इस मंदिर में भगवान गुरु को बैठाओ, प्रार्थना करो गुरुदेव से।
हे गुरुदेव, मैं नित्य तुम्हारा स्मरण करता हूं, लेकिन आपकी छवि दिखती नहीं है, क्या कारण है? भक्त कहता है, बैठा है थाली सजाकर, माला लेकर, मिष्ठान रखकर, और कहता है, बुलाता है भगवान को, क्यों न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, क्यों न आए गुरुवर, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, गुरुवर सजी रह गई, भोग रखा था गुरु, भोग रखा था गुरुवर, फूल मुरझा गए, भोग रखा था गुरुवर, फूल मुरझा गए, मेरी पूजा में गुरु क्या कमी रह गई, कमी रह गई, क्यों ना आए गुरु जी, सुबह हो गई। क्या कारण है कि गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है? क्या कारण है कि मैं उससे वंचित रह गया? गुरु कभी भी दो आंख नहीं किया है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से एक शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आप विवेकानंद जी को ज्यादा चाहते हो, मुझे कम लगता है मेरे को। गुरु तो गुरु होता है। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा तो नहीं है, लेकिन तुम जब कह रहे हो तो हो सकता है मुझ में कहीं ऐसी चीज है, देखते हैं। चलो कोई बात नहीं है, मैं तेरे घर पे कल मुझे तुम्हारे घर से रास्ते से गुजरना है, उधर से आऊंगा, तुम्हारे घर पे आऊंगा, घर से होते निकलूंगा। शिष्य बड़ा खुश हो गया, कहा गुरुदेव आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक काम कर, मैं तुम्हारे पास जो आऊंगा ना, वो दूसरे दिन आऊंगा, तुम कल आ जाना मेरे पास ही। कहते हैं तुम्हारे पास तो आएंगे, बाद में आएंगे, तुम्हारे मेरे पास आ जाना। विवेकानंद जी को भी कहा उन्होंने कि विवेक कल मेरे पास आ जाना इस टाइम पे। दोनों टाइम पे आ गए। एक कंबल विवेकानंद जी को दिया गया और एक कंबल वो शिष्य जो था उसको दिया गया। झाड़ी थी सामने, जाकर के 1 घंटे की साधना, गुरु ने कहा 1 घंटे की साधना करनी है, एक कंबल ले जा और वहां पे बैठ के साधना कर। विवेकानंद जी भी छोर पे चले गए, वो भी शिष्य छोर पे चला गया, झाड़ी में बैठ गया, ध्यान साधना करने लगा। जैसे ही ध्यान साधना में बैठा, मच्छर आकर काटना शुरू कर दिया। अब वह मच्छर भगाने में और उसकी चित्त कहां लगे, और उधर विवेकानंद अपने बाहरी दुनिया से मन को समेट करके और अपने आज्ञा चक्र पे ले आया। आज्ञा चक्र पे ले आने के बाद फिर हृदय कमल पे बिठाया गुरुदेव को और गुरु के चरण पे बैठ गया, स्वयं चरणों में बैठ गया स्वयं। अब गुरु के चरणों में जब बैठ गए, जब बाहर से सब सिमट लोगे, जैसे कछुआ का सारे अंग अपने में सिमट लेता है ना, वैसे एक शिष्य साधक को बाहरी दुनिया से मन को समेटना है। गुरु कहता समेट, लेकिन हम समेटते नहीं, हम विस्तार कर देते हैं। विस्तार करना है, फंस जाना है। गुरु कहता समेट, और हम विस्तार करते हैं। अब विवेकानंद जैसे गुरु के चरणों में बैठ करके और साधना करने लगा, वह भूल गया कि मैं शरीर से हूं, और जैसे वो भूल गया मैं शरीर से हूं, मैं तो गुरु जी के चरणों में बैठा हूं, ध्यानिष्ठ हो गया। और जैसे ध्यानिष्ठ हो गया, पता नहीं मच्छर कितने उसके ऊपर ढक गया, पता नहीं कितने मच्छर ढक गए, विवेकानंद ढक गए मच्छर से। लेकिन वह शिष्य उसको जैसे ही मच्छर काटने लगा, फिर कंबल ओढ़ लिया। कंबल जब ओढ़ा तो सफोकेशन होने लगी, घबराने लगा। अब उसने दौड़े दौड़े गुरु जी के पास आया, गुरु जी अब मुझसे साधना नहीं हो पा रही है, बहुत मच्छर काट रहा है, बहुत परेशानी है। हाँ बेटा सही बात कर रहे हो, मच्छर बहुत है। विवेकानंद कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि विवेकानंद तो जहां आपने भेजा वहां है। अब वो लेकर के शिष्य को लेकर विवेकानंद जी के पास पहुंचे। विवेकानंद जी तो पहचान भी नहीं आ रहे थे, पूरा वो मच्छरों से ढका हुआ। उन्होंने कहा शिष्य बेटे तुम समझ, तुम अपने और इसमें अंतर तुम समझ ले, मुझ में अंतर मत समझना, मेरे से तुम अंतर मत समझना, तो समझ ले अपनी। जब तेरी काया, तुम अपने काया में लग गया, तो अपने स्थूल शरीर में लग गया, ये 5 तत्वों की काया में लग गया। इसीलिए कहा है गुरु कि पहले तुम तत्वबोध की ज्ञान कर। जिस दिन तुम तत्वबोध का ज्ञान कर लोगे,
उस दिन तुम्हें आत्मबोध का ज्ञान कराने में मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो तुम तत्वबोध में ही फंसे हो, तत्वबोध की ज्ञान नहीं है, और तत्व में ही फंसे हो, ये 5 तत्व की काया इसमें फंसे हो, तो कैसे तुम आत्मबोध की ज्ञान करोगे? अब बताओ, मैं सबके लिए तो एक समान, शिष्य मेरे लिए सब बराबर हैं। तुमने कह दिया, उस समय मैं अगर कहता तो तुम समझ नहीं पाते। इसलिए हर शिष्य को इस गुरु के आश्रम में, चाहे जो जहां भी सुन रहा हो, उसको पहला अपना कर्तव्य है गुरु के प्रति समर्पण। कभी कभी आरुणि से भी सीख लिया करो, गुरु के प्रति समर्पण था अरुण का। कभी कभी एकलव्य से भी सीख लिया करो कि गुरु के प्रति कैसे समर्पण था। समर्पण ही आपको भक्ति का मार्ग बता देगा, समर्पण ही आपके आत्म कल्याण का रूप दिखा देगा, और समर्पण ही आपके सेवा की भाव को जगा करके प्रभु के चरणों का स्वाद चखा देगा। समर्पण होनी चाहिए। आज हमारे अंदर समर्पण नहीं है। आज इस काया को हम आप सभी देखते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि स्वयं की साधना पहले करो, अपनी इसको अवहेलना मत करो। कहते हैं ना कि जिस आत्मा की अवहेलना होती है तो परमात्मा की अवहेलना होती है, मनुष्य की अवहेलना होती है तो परमात्मा की अवहेलना होती है। इसलिए भगवान का जीवन के देवता का करते रहे निरादर, जीवन के देवता का, ये जीवन का देवता कौन है? आत्मा। ये जीवन का देवता है, आत्मा है। इसको ऊर्जा कहते हैं, जीवनी वाइटल फोर्स कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं, रूह कहते हैं। जीवन के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करें समर्पित अपनी ये जीर्ण चादर, अपनी ये जीर्ण चादर, क्या पाप की गठरिया। गुरु से कह रहा है जीव, क्या पाप की गठरिया खोल कर दिखाए, गुरुवर तुम ही बता दो, किसके चरण में जाए, गुरुवर तुम ही बता दो। ये जीव भटक जाता है तो फिर कहने लगता है, गुरुवर तुम मार्गदर्शन करो, मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? तो गुरु कहता है तो कम से कम अपनी स्वाध्याय स्वचिंतन के बाद तो केवल और कुछ मत कर, ध्यान साधना में अपनी चेतना को लगा दे, गुरु स्वयं तेरे पास आ जाएगा, स्वयं तेरे पास आएगा। तो आज जिसके सानिध्य में हम बैठे हैं, जिनके याद में बैठे हैं, जिनके लिए बैठे हैं, आज पुण्यतिथि, पुण्य आना हमारा सौभाग्य है इस संसार में, और जाना भी हमारा बड़ा सौभाग्य है। आने को जन्म तिथि, जन्म लिया, बड़े भाग से मिला शरीर इस संसार में आने का, और जिस दिन संसार से विदा होते हैं वह पुण्य तिथि है हमारा, पुण्य का। और पुण्य तिथि उसी के लिए सुशोभित होती है जो सच्चे अर्थों में इस जगत के लिए, इस संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण प्रद बन करके विदा हो जाता है। वास्तव में उसी के पुण्य तिथि का रूप सार्थक हो जाता है। आज हम सभी उनके लिए बैठे हैं, भगवान गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, इस संसार में जो कोरोना का रूप फैला है, हम सभी आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र प्राणी मात्र की रक्षा करने के लिए प्रभु विश्व का कल्याण हो, और आप अपने उस पुण्य शक्तियों का पुंज इस संसार में उस कोरोना के दूर भगाने का रूप को हटाने का तैयार करें प्रभु, और अति शीघ्र फिर से पुनः यह भारत को शुभ और संकेत दे करके और फिर मनुष्य को विचरण करने का मार्ग दे प्रभु, ऐसी कृपा प्रदान करें। समाप्त करें। ओम शांति ही शांति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक भजन दे दे क्या? गुरुदेव कहते हैं, चिंतित मत हो, चिंता मत करो, और तुम अपने सारे चिंता मेरे हवाले करो। व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे, अजन्मा है हमारे आत्मा, अजन्मा है हमारे आत्मा,
व्यर्थ चिंतित हो रहे, व्यर्थ चिंतित हो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, अजन्मा है अमर आत्मा, ब्रह्म जीवन खो रहे हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम भगवान को तो समर्पित करो, समर्पण करो। उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो, उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उनको समर्पित करो, सब उनको समर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब उनको अर्पित करो, सब उनको अर्पित करो। है वही उत्तम सारा, है वही उत्तम सारा, क्यों सहारा खो रहे हो, खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे, व्यर्थ चिंतित हो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, अजन्मा है अमर आत्मा, ब्रह्म में जीवन खो रहे, ब्रह्म में जीवन खो रहे हो। सब करो जो भी करो, अर्पित करो भगवान को, अर्पित करो भगवान को। अर्पण करने का भाव जगाओ। जब भी करो जो भी, अगर खाना खा रहे हो तो भगवान को समर्पित करो, कहीं जा रहे हो तो भगवान को समर्पित, भगवान का ध्यान करके, गुरु का ध्यान करके, किसी से बात कर रहे हो तो भगवान का नाम लेकर के। देखो भगवान आपके साथ होता है कि नहीं, गुरु साथ होता है कि नहीं। ओ जो भी करो सब भी करो, अर्पित करो भगवान को। स्वतः को समर्पित कर दो, स्वतः को समर्पित कर दो। त्याग दो अभिमान को, त्याग दो अभिमान को। मनुष्य को गर्त में ले जाता है। अभिमान मत करो, स्वाभिमान जरूर करो। किया जो अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। अभिमान को त्याग दो, त्याग दो अभिमान को। मुक्ति का आनंद अनुभव, और परमानंद का जो अनुभव करना है वो सभी अनुभव कर सकते जब अभिमान को हटा दोगे। ओ मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वदा तो खो रहे हो, सर्वदा क्यों खो रहे, सर्वदा क्यों खो रहे। व्यर्थ चिंतित हो रहे, व्यर्थ चिंतित हो रहे। अजन्मा है अमर आत्मा, अजन्मा है अमर आत्मा, ब्रह्म जीवन खो रहे, भय में जीवन खो रहे, संशय में जीवन खो रहे हो। इसलिए भ्रम, संशय, संदेह ये सब हटा दो और गुरु के चरणों में शरण ले लो। आप लोगों ने गुरु के चरणों में शरण लिया है। गुरु एक तारक है, गुरु हमारे प्राण को उद्धार करा के परमात्मा में विलय कराने का कार्य करता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। बोलिए सदगुरु महाराज की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का। शांति शांति शांति। पता ही नहीं चल पाता है घंटा घड़ी कैसे बढ़ रहा है। हम तो आगे सोचते हैं कि अभी शुरू किए। अच्छा ये फेसबुक पे तो बना रहेगा, हटाओगे नहीं? नहीं तो चलो ठीक है। तो उसको अच्छा रहा।